नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम HTML फॉर्म्स की पूरी जानकारी समझेंगे। अगर आप HTML सीख रहे हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और साथ ही हम कुछ एडवांस्ड फीचर्स जैसे वैलिडेशन और फाइल अपलोड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि HTML फॉर्म्स होते क्या हैं। फॉर्म्स वो साधन होते हैं जिनके जरिए हम वेबसाइट से यूजर इनपुट लेते हैं। उदाहरण के तौर पर लॉगिन फॉर्म्स, साइन अप फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स की मदद से हम यूजर से जानकारी लेकर सर्वर पर भेज सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम फॉर्म के बेसिक्स सीखेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसे देखेंगे। HTML में एक फॉर्म को बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का उपयोग करते हैं। यह एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हम इनपुट फील्ड्स और अन्य एलिमेंट्स डालते हैं। एक सिंपल फॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे आपने देखा, ये एक सिंपल फॉर्म है, लेकिन इसमें कोई इनपुट एलिमेंट नहीं है। अब हम फॉर्म एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। फॉर्म्स में हम कई तरह के इनपुट फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन्स। अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। टेक्स्ट फील्ड्स एक सबसे सामान्य इनपुट फील्ड होता है जिसका इस्तेमाल हम यूजर्स से टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए करते हैं, जैसे कि नेम या ईमेल। इसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट टैग से बनाते हैं। आइए इसे कोड के जरिए समझते हैं। यहां हमने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूजर को यह बताता है कि उन्हें इस फील्ड में क्या भरना है। इसे रन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। पासवर्ड फील्ड की मदद से हम यूजर्स से सिक्योर डेटा ले सकते हैं। इसमें इनपुट को हिडन रखा जाता है। आइए एक एग्जाम्पल देखें। यहां हमने इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा है। अब देखते हैं इसे ब्राउज़र में रन करके। यहां पर यूजर द्वारा डाला गया पासवर्ड स्क्रीन पर अस्टेरिस्क या डॉट्स में दिखेगा, जिससे यह सुरक्षित रहेगा। चेकबॉक्सेस का उपयोग तब होता है जब हमें यूजर्स को एक से ज्यादा ऑप्शंस चुनने की सुविधा देनी होती है। इसे बनाने के लिए इनपुट टाइप चेकबॉक्स का उपयोग करते हैं। यहां पर अगर यूजर चेकबॉक्स को चेक करेगा तो उसका वैल्यू यस होगा। रेडियो बटन्स का उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि यूजर एक ही ऑप्शन में से कोई एक चुने, जैसे जेंडर या किसी पोल में वोट करना। इसे बनाने के लिए इनपुट टाइप रेडियो का उपयोग करते हैं। यहां यूजर सिर्फ एक ऑप्शन ही चुन सकता है, मेल या फीमेल। ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग तब किया जाता है जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से एक चुनने की सुविधा देनी हो, लेकिन सभी ऑप्शंस स्क्रीन पर एक साथ न दिखें। ड्रॉप डाउन मेन्यू का सिंटैक्स ऐसा होता है। यहां यूजर ड्रॉप डाउन मेन्यू से किसी एक कंट्री को चुन सकता है। HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट्स महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये निर्धारित करते हैं कि जब फॉर्म सबमिट किया जाता है तो डेटा किस तरह से और कहां भेजा जाएगा। HTML फॉर्म एक महत्वपूर्ण वेब तकनीक है जिसका उपयोग डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। फॉर्म के विभिन्न एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फॉर्म के व्यवहार और कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं। यहां हम HTML फॉर्म के प्रमुख एट्रीब्यूट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेथड एट्रीब्यूट यह निर्धारित करता है कि फॉर्म डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए कौन सी HTTP विधि का उपयोग किया जाएगा। इसके मुख्य दो मान हैं। गेट डेटा को URL के माध्यम से भेजता है। जब आप गेट का उपयोग करते हैं
तो फॉर्म डेटा URL में क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जुड़ जाता है। यह सामान्यतः उन फॉर्मों के लिए उपयोग किया जाता है जहां डेटा को देखने के लिए भेजा जाता है, जैसे सर्च फॉर्म। फॉर्म डेटा URL में क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जुड़ गया है। पोस्ट फॉर्म डेटा को HTTP बॉडी में भेजता है, न कि URL में। पोस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा को सुरक्षित रूप से भेजना आवश्यक हो, जैसे लॉगिन फॉर्म या किसी फाइल को अपलोड करना। पोस्ट बड़ी मात्रा में डेटा भेजने के लिए उपयुक्त है और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर, क्योंकि डेटा URL में नहीं होता। एक्शन एट्रीब्यूट यह निर्धारित करता है कि फॉर्म सबमिट करने पर डेटा कहां भेजा जाएगा। यह एक URL हो सकता है जहां सर्वर स्क्रिप्ट या वेब पेज मौजूद है जो फॉर्म डेटा को प्रोसेस करेगा। अगर एक्शन एट्रीब्यूट को खाली छोड़ दिया गया है तो फॉर्म डेटा उसी वेब पेज पर भेजा जाएगा। यह उपयोगी होता है जब आप उसी वेब पेज पर डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं। अब हम फॉर्म के कुछ एडवांस्ड फीचर्स सीखते हैं, जैसे कि वैलिडेशन। ये आपके फॉर्म को और भी यूजर फ्रेंडली और इंटरैक्टिव बनाते हैं। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि यूजर ने सही प्रकार का डेटा इनपुट किया है। चलिए दो मुख्य वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स देखते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि यूजर ने फील्ड को खाली न छोड़ा हो। यहां ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड है। बिना ईमेल डाले फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए करते हैं, जिससे इनपुट को एक स्पेसिफिक पैटर्न में वैलिडेट किया जा सके। इस एग्जाम्पल में यूजर को 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने HTML फॉर्म्स के बेसिक्स से लेकर कुछ एडवांस्ड फीचर्स तक के बारे में सीखा। हमने देखा कि कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे इनपुट एलिमेंट्स जोड़ते हैं, गेट और पोस्ट मेथड्स का इस्तेमाल कैसे होता है और फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।